28 अप्रैल 2023 रात का समय था। ग्वालियर के इस घर में एक फंक्शन मनाया जा रहा था और इसी फंक्शन के बीच एक चीखने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर सारे लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ का नजारा देख के इन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये चीखने की आवाज थी इसी घर के मालिक कांस्टेबल ध्यान सिंह की और सामने उसका 3.5 साल का बेटा जतिन तड़प रहा था। देखने से पता लग रहा था कि शायद जतिन छत पे से गिरा है और उसकी हालत इसी वजह से ऐसी हो गई। जतिन को ये हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जतिन के दिमाग में गहरी चोट लगी है और इसी कारण 24 घंटे के अंदर ही जतिन की मौत हो जाती है। अब ये मौत हादसा थी या फिर मर्डर था ये किसी को नहीं पता था, लेकिन 3.5 साल के जतिन ने अपने आप को न्याय दिलवा ही दिया। अब आप कहोगे कि जतिन तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, फिर वो खुद को न्याय कैसे दिलवा सकता है? तो चलिए मैं बताती हूँ कि जतिन ने खुद को कैसे न्याय दिलवाया। कहते हैं कि कर्मा लौट के जरूर आता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो इस कहानी में हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2017 में ध्यान सिंह की शादी होती है ज्योति से। उसके बाद 2018 में ज्योति और ध्यान सिंह का पहला बेटा होता है। इसके बाद 2020 में इनका दूसरा बेटा जतिन होता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं था। ये एक बहुत खुशहाल परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि लोगों को दूसरों की खुशियां हजम नहीं होती। इनकी खुशियों से जलने वाला एक शख्स था जिसका नाम था उदय इंदौलिया, जो कि इन्हीं के पड़ोस में रहा करता था और ध्यान सिंह का बहुत अच्छा दोस्त था। ये लोग बचपन से ही साथ पढ़ा करते थे। लेकिन ध्यान सिंह अपनी मेहनत से कामयाब हो गया और वहीं उदय इंदौलिया, जिसने शायद कभी मेहनत नहीं की थी और इसीलिए वो बहुत बार फेल होता गया और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। घर का खर्चा चलाने के लिए वो छोटे मोटे काम करता रहा करता था, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी थी। अब ध्यान सिंह के परिवार में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। इसी दौरान ध्यान सिंह की पत्नी ज्योति ध्यान सिंह से कहती है कि वो एक दुकान खोलना चाहती है। वो चाहती है कि उसके पास एक्स्ट्रा अर्निंग हो, जिससे वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दे सके। वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहती है और ध्यान सिंह की तरह ही एक कामयाब इंसान बनाना चाहती है। इस बात पे ध्यान सिंह भी राजी हो जाता है और अब ये दोनों पैसे जोड़ने लगते हैं। ज्योति, जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, और ध्यान सिंह, जो कि अपनी जॉब अच्छे से कर रहा था, अब ये कुछ टाइम तक पैसे जमा करते हैं और फिर एक दुकान लेते हैं। और उसी दुकान के फंक्शन में जतिन की मौत हो जाती है। अब दुकान तो बंद हो गई थी, लेकिन ज्योति, जिसने अपने 3.5 साल का बेटा खो दिया था, वो हर वक्त परेशान रहती थी। उसके सपनों में जतिन आता था और वो अपनी माँ को बताता था कि उसका मर्डर किसने किया है। ज्योति को ये सपना एक बार नहीं बल्कि बार बार आता था। वो रातों में चीखते चीखते उठ जाया करती थी। ध्यान सिंह उसको संभालता था और फिर एक दिन जतिन ने बताया कि आखिर उसका मर्डर किसने किया। जतिन ने ज्योति को सपने में दिखाया कि वो छत पे खड़ा हुआ है और उसको किसी ने छत पे से धक्का मारा और वो धक्का देने वाला कोई और नहीं बल्कि उदय इंदौलिया था। अब ये सब सपने में देख के ज्योति सुबह उठते ही उदय इंदौलिया के घर जाती है, उससे लड़ाई झगड़ा करती है, उसे अपने बेटे का मर्डरर बताती है। लेकिन उदय इंदौलिया इन सब चीजों को सपना समझ के और उसकी परेशानियों का कारण समझ के उसे भगा देता है। वो कहता है कि तुमने अपना एक छोटा बच्चा खोया है, इसलिए तुम्हारा दिमाग स्टेबल नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। बाकी लोगों को भी यही लगता है कि शायद इसने अपने छोटे बच्चे को खोने का सदमा दिमाग पे ले लिया, इसीलिए ये इतनी उल्टी सीधी बातें कर रही है। लेकिन ज्योति के ये सपने महीनों तक खत्म नहीं होते और फिर एक दिन ज्योति रात में चीखते हुए उठती है और ध्यान सिंह को कुछ ऐसी बात बताती है जिससे ध्यान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताती है कि जतिन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि ज्योति ने ही किया है। ये सुन के ध्यान सिंह शॉक्ड हो जाता है। वो ज्योति से पूछता है कि आखिर उसने उसके बेटे को क्यों मारा। इस पे ज्योति बताती है कि जिस दुकान को करने के लिए वो जिद कर रही थी, लास्ट टाइम पे उसका दिल नहीं होता उस दुकान को करने के लिए। और 2 दिन पहले वो बताती है कि ध्यान सिंह से उसकी लड़ाई हुई थी और उसने दुकान के लिए मना किया था। लेकिन ध्यान सिंह, क्योंकि उसने बहुत पैसा लगाया था, तो वो मना कर देता है कि दुकान को इस तरह बंद नहीं किया जा सकता, अब ज्योति को दुकान चलानी ही पड़ेगी। और इसी 2 दिन के बीच में वो एक ज्योतिष से मिलती है और उससे पता करती है कि मैं आखिर इस दुकान को बंद कैसे करूं, क्योंकि उसका मन नहीं है कि वो ये दुकान चालू करे। तो ज्योतिष उसे बताता है कि तुम अपने घर में किसी की बलि दे दो फंक्शन वाले दिन, इससे ये दुकान मनहूस साबित हो जाएगी और फिर तुम्हें ये दुकान नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अपने 3.5 साल के बेटे जतिन को छत पे से फेंक दिया और वो माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने दूसरे बेटे का बहुत ध्यान रखूंगी और उसकी एजुकेशन और उसकी परवरिश के
लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ध्यान सिंह ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो ये सारी रिकॉर्डिंग ले जाके अपने डिपार्टमेंट में दे देता है और अपनी बीवी के नाम की कंप्लेंट लिखाता है। पुलिस फौरन ज्योति को अरेस्ट कर लेती है। अब ध्यान सिंह से भी पूछताछ होती है। अब क्योंकि ध्यान सिंह भी एक कांस्टेबल था और उसने हजारों केस देखे हुए थे, तो वो जानता था कि ये कोई ज्योतिष का मामला तो नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बताता है कि उसकी बीवी बिल्कुल भी जादू टोने में बिलीव नहीं करती थी। इस सच के पीछे शायद कोई और सच्चाई है। ध्यान सिंह का बयान सुनने के बाद पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करने लगते हैं और जब वो ज्योति को अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो ज्योति सारा सच उगलती है। वो बताती है कि उसकी शादी के बाद 1 साल में ही उसका बड़ा बेटा हो गया था और बड़ा बेटा होने के बाद ध्यान सिंह ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वो अपने काम में ही बिजी रहता था और इसी दौरान उसका अफेयर उदय इंदौलिया से हो जाता है। उदय इंदौलिया जिसके साथ वो बहुत खुश रहा करती थी और क्योंकि उदय कुछ भी काम नहीं करता था तो उसको अपना खर्चा चलाना भारी पड़ता था। उदय चाहता था कि ज्योति अपने पति से कुछ पैसे लेके एक दुकान चालू कर ले और उस दुकान का सामान उदय भी बिकवाया करेगा और वो कुछ पैसे उदय को भी दे दिया करे ताकि वो अपने घर का खर्चा भी चला सके और ज्योति के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम भी बिता सके। 28 अप्रैल की रात जिस दिन इस दुकान को खुलने की पार्टी दी जा रही थी, उस दिन ज्योति उदय इंदौलिया से बार बार इंटीमेट होने की बात करती है, लेकिन उदय मना कर देता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे। उसे डर था कि कहीं वो दोनों पकड़े न जाएं। इसीलिए ज्योति उदय इंदौलिया को छत पे ले जाती है और वहाँ वो उसके साथ इंटीमेट होती है और इसी दौरान ज्योति का छोटा बेटा जतिन छत पे आ जाता है और वो ज्योति और उदय इंदौलिया को अश्लील हालत में देख लेता है, जिसके बाद ज्योति बहुत डर जाती है। उसको लगता है कि शायद उसका राज सबको पता चल जाएगा और उसका पति उसे छोड़ न दे। इसीलिए ज्योति अपनी छत से अपने 3.5 साल के बेटे को नीचे फेंक देती है। क्योंकि ये घर सिर्फ 2 मंजिल का था तो ज्योति को डर था कि कहीं जतिन बच न जाए और मेरी पोल न खोल दे। इसीलिए ज्योति खड़े होके जतिन को पूरा ऊपर उठा के तेजी से नीचे मारती है, जिस वजह से जतिन के दिमाग में बहुत गहरी चोट आती है। और वो बताती है कि जतिन के मरने के बाद उसे बार बार जतिन ख्वाब में नजर आता था। वो कहता था कि माँ तूने मुझे क्यों मारा, और इन सब चीजों से परेशान होके उसने अपना गुनाह कन्फेस कर दिया। वहीं जब उदय इंदौलिया से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उसका इंटरेस्ट ज्योति में बिल्कुल भी नहीं था। वो बचपन से ही ध्यान सिंह से बहुत जला करता था क्योंकि ध्यान सिंह दिन पे दिन तरक्की कर रहा था और उदय इंदौलिया उससे बहुत पीछे रह गया था। तो वो चाहता था कि वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाए, उसके परिवार में कुछ ऐसा करे कि जिसका घाव ध्यान सिंह को हमेशा रहे। वो चाहता था कि वो उसकी बीवी को अपने कब्जे में करके उसका परिवार तोड़ दे और उसका इसके बेटे के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्योति को कितनी सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।